देश में आज वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है और इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि खुद पीएम मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इसकी तस्वीर जारी की गई है। वैक्सीन लगवाते वक्त पीएम मोदी मुस्कुराते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वो बेफिक्र होकर टीका लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त बनवाने में मदद करें। पीएम मोदी ने ट्वीट करके वैक्सीन लगवाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेज रफ्तार से हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, वो काफी अहम है। पीएम को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है। इससे कोवैक्सीन को लेकर सारे शक व शुबा दूर होंगे। पीएम को वैक्सीन पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने लगाई है। कल तक किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि खुद पीएम मोदी वैक्सीन लगवाने वाले हैं, लेकिन सुबह 7:15 बजते ही तस्वीर आ गई जिसमें पीएम मोदी वैक्सीन लगवाते दिख रहे हैं। पीएम ने टीका लगवाकर देश को बड़ा संदेश दिया है। अब तक कुछ हेल्थ वर्कर्स तक टीका लगवाने से हिचक रहे थे, लेकिन अब सारे शक दूर हो जाएंगे क्योंकि खुद पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी कहा था कि खुद पीएम टीका क्यों नहीं लगवाते। पीएम कोरोना को लेकर शुरू से काफी संजीदा रही हैं और आगे बढ़कर मोर्चे से लीड करते रहे हैं। टीके को लेकर भी वो काफी गंभीर रहे हैं। हर वक्त हर स्टेज पर उन्होंने टीका बनाने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी है। पीएम ने इससे पहले टीका बनाने वाली कंपनियों का भी दौरा किया था और तरक्की की जानकारी ली थी। सीरम और भारत बायोटेक के परिसर का भी पीएम ने दौरा किया था। वक्त वक्त पर उन्होंने देश को टीके के बारे में भी बताया था। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी 60 से अधिक उम्र के बुजुर्ग कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। जिन लोगों की उम्र 45 साल से अधिक है और वो किसी बीमारी की चपेट में हैं, वो भी कोरोना का टीका ले सकते हैं। सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी की है, जिसका सर्टिफिकेट लाने पर इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत है। कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण में सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन का रेट फिक्स किया है। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। वहीं सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन मुफ्त होगा। वैक्सीनेशन से पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आधार, वोटर आईडी कार्ड या कोई फोटो आईडी प्रूफ जरूरी होगा। आज कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टीकाकरण कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में आज दोपहर 1 बजे कोरोना का टीका लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार चौथे दिन प्रदेश में कोरोना के 8000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 62 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 1051 केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर सफाई दी है कि उनकी ओर से 1 से 5 मार्च के बीच दूध की बिक्री के बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से दूध का दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की अपील की गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से इस तरह के बयान चल रहे थे, जिसके बाद मोर्चा की ओर से बयान जारी कर इस पर सफाई दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखें, उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वो खुद भी किसान हैं और उसकी आत्मा किसानों के साथ है। रणजीत सिंह ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार की आपसी बातचीत से ही ये मामला सुलझेगा और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले से संजय राठौड़ का नाम जुड़ा था, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रहा था। संजय राठौड़ ने कहा कि वो मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ा। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के दबाव के चलते संजय राठौड़ को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले कल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को रिमोट के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता उनका रिमोट छीन लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के विलीपुरम में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में एक और बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन है जो रामचंद्रन जयललिता और बीजेपी के सिद्धांतों पर चलेगा। दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है जो वंशवाद परंपरा में विश्वास करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की जरूरत है, वो अब भी अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब भी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक जमीनी व्यक्ति है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन किए और दर्शन के बाद कहा कि 2 मई ममता दीदी गईं। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान ने हावड़ा में रोड शो कर बीजेपी के लिए प्रचार किया। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन की पहली रैली हुई। रैली में सीपीएम की ओर से सीताराम येचुरी ने आह्वान किया कि जनता टीएमसी के शासन को बंगाल से उखाड़ फेंके। पश्चिम बंगाल में गठबंधन की रैली में कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही शामिल नहीं हुए थे। पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां को बुरी तरह पीटने का मामला गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया है। कोलकाता समेत तमाम जगह पर बीजेपी ने इसके खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। इसमें ममता बनर्जी से पूछा गया है कि क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है। टीएमसी ने कल ही कहा था कि इस मारपीट की घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।